एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टाइम The concurrent. कॉन्करेंसी किया था हमने। Yes, sir. हम लोग ने उसका ये पढ़ा था फॉर्मूला। Conditions. ओके, हैव आई डन पावर? पर yes. Yes. That only is a power of a point in a straight line. हाँ, just give me 2 minutes. सर आप कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी बढ़ा देते हैं, उसने आपने वो बनाया था A1 A2 A3 वाला डिस्क्रिमिनेंट टाइप का सर। I gave you the condition for concurrency, right? Didn't I? So So last first में था, आपने second में आपने कहा। दिया। सर वो Last में determinant वाला वाला बताया था क्या? सर आपने खाली वो डिटर्मिनेंट दिया था, मतलब वो प्रूव करना बाकी है कि वो डिटर्मिनेंट कैसा है। नहीं, वो मैंने मेथड स्टेप्स बताए थे ना, कैसे करते हैं। नहीं सर, खाली नहीं सर, आपने वो आपने लिख के बस दिया था। आपने वो एक You said you're experiment दिया gonna था। You will do explain that. next class सर, आपने बोला था। नहीं, मैंने एग्जांपल एक दिया था ना तुमको। नहीं सर, यस सर, वो 3 लाइन के आपने लिखे थे नॉट पैरेलल। हाँ सर, आपने हम लोग खाली इतना बताया। एग्जांपल नहीं दिया। एक मिनट, मैंने ये एग्जांपल दिया था ऐसा कुछ, और एक मैंने बोला था यस सर, फाइंड फर्स्ट कंडीशन के लिए फर्स्ट कंडीशन। हाँ, तो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था इसमें कि सर आपने ये वाली बता दी है। हम तुम लोगों को सॉल्व करो। एक मिनट, कैन यू वेट? जस्ट आंसर इन यस और नो आफ्टर आई हैव डन फिनिशिंग माय सेंटेंस। मैंने बोला था इसको सॉल्व करो और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो ये थर्ड लाइन सेटिस्फाई करता है, ऐसा मैंने बताया है। यस सर। हाँ, सो अभी क्या है, वो मेथड अभी उसके लिए सेम है। इफ यू आर गोइंग टू गेट द जनरल कंडीशन, जैसे कि ये 3 लाइंस है, ओके, वगैरह वगैरह, इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा जो कि बहुत कचरा आने वाला है, और फिर बोलूंगा ये जो पॉइंट आ रहा है वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो बहुत कचरा आएगा। ये 2 पेज 3 पेज का डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मैंने डायरेक्टली तुमको कंडीशन मैंने बता दिया था, राइट? यस सर, यस सर। ये नाउ ये आ जाता है, डिटरमिनेंट वाली कंडीशन आ जाती है। A1 यस सर, B1 वी रेड दिस। हाँ, क्या लिख रहा हूँ, B2 C2 B3 B3 C3 must be 0, सही है, ये आती है। Now I'm giving you a question based on this. ये होमवर्क क्वेश्चन है।
Sir, could you scroll up to the first slide? 1 minute. The first slide is a repetition of what we did last time, so we need to copy that. Sir, in the first question, the 3 lines are congruent, huh? हाँ, are concurrent. अच्छा हाँ, concurrent. Sir. हाँ, आंसर आया किसी का? So doing सर फर्स्ट इक्वेशन में वो डेल्टा है या 8 है? 8. What? सर वो 8 उसको डेल्टा लगा.
Okay, first one. तो हम लोग को डिटर्मिनेंट लगाएंगे ना अभी। यस सर। डिटर्मिनेंट 0 है ये वाला, फर्स्ट वाले में लैम्डा 3 माइनस 8 कोएफिशिएंट्स का x का यहाँ पे 1 है, 1 into 1 minus 5 9 इसको इसको ये पता है ना कैसे निकालते हैं इसको? यस सर। लैम्डा इंटू ये होता है ना कुछ -5 into -2 -3 into -11 -27 प्लस -8 into टू लैम्डा प्लस 15 अच्छा क्वाड्रेटिक आ रहा है। yes sir 2 values और ये कितना है 114 है ना -6 है। सर 2 और 1/6 यू आर सेइंग 2 और 1/6 आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया क्या? yes sir मतलब डिवाइड किया ना मिडिल टर्म ओके ओके नाउ एक्चुअली एक बार चेक करो लैम्डा इक्वल टू 1/6 का नहीं ठीक है सही है। ओके फाइन फेयर एनफ। ओके ये कॉपी कर लो किसी को करना है, देन आई विल मूव। ये टॉपिक इतना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। वी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सर आपने चेक किसमें क्या फर्स्ट इक्वेशन में? चेक नहीं कर रहा हूं मैं, यू कैन चेक मतलब जस्ट चेक करो कि अच्छा तुम सब्स्टिट्यूट करो तीनों लाइंस में इक्वेशन, नहीं सारे इक्वेशन चेक करो कि कोई भी पैरेलल लाइंस तो नहीं आ रहे हैं। कोई पैरेलल लाइंस आ जाता है गलत हो जाता है जस्ट समटाइम्स। जस्ट डालो एक सेकंड में काम करो, ये जो इक्वेशंस है ना मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ये इसमें जस्ट चेक करो कि कुछ पैरेलल लाइंस आ रहे हैं क्या, कभी कभी आ जाता है गलती से। ऐसा कुछ है ना, हाँ लैम्डा इक्वल टू 2 डाल के देखो कोई दो लाइन पैरेलल हुई क्या। नहीं सर नहीं आ रहा। ठीक है ओके सो ये दोनों राइट। सर यहाँ पे हम वो मेथड नहीं लगा सकते थे ना जो हम लोग ने आपने जो पहले एक एग्जांपल दिया था उसमें कि लाइक वो दो इक्वेशंस में उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है और फिर इंटरसेक्शन भी तो लैम्डा के टर्म्स में आएगा। हाँ सर आपने लास्ट में जो बताया वो रिपीट करेंगे फिर से? नहीं नहीं मैंने बोला था जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही है एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करो उससे, बिकॉज सी एक्चुअली व्हाट वी वांट इज वी वांट कॉन्करेंसी राइट। यस देखो ऐसा चाहिए, कभी कभी गलती से ऐसा डायग्राम भी आता है या तीनों लाइंस पैरेलल, कभी कभी ऐसा आ जाता है। तो कभी कभी रॉन्ग केसेस आ जाते हैं फॉर सम रीजन। तो ये ना आए करके बस एक बार क्रॉस चेक करो, एक बार बस क्रॉस चेक करना पड़ता है ठीक है। सर फिर कैसे करेंगे?
लैम्डा डाल के देखो, स्लोप्स देखो लाइंस का, 2 डालो, आई डोंट थिंक कोई भी 2 लाइंस के स्लोप सेम आ रहे हैं, बोलो। So can you please solve व्हाट? the further part, the slope and everything? सॉल्व नहीं करना है, क्रॉस चेक करना है, 2 डाल के तो देखो स्लोप्स क्या रहे लाइन की, इतना तो करो। टू डालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, और इसमें 2 डालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, किसी भी 2 लाइन का स्लोप सेम आ रहा है। सर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख देंगे तो क्लियर है ना? हाँ तो स्लोप निकाल सकते हो ना। हाँ सर, so सही सबका सेम नहीं है। हाँ तो बस वही क्रॉस चेक करना है और कुछ नहीं। The second If question the slopes are parallel, if the slopes are equal, then वो डायग्राम को वो लैम्डा रिजेक्ट करना है, वो लैम्डा की वैल्यू गलत हो जाएगी। सर वो डिटर्मिनेंट दिखाओ ना। So could you scroll? Sir, can you show the second question? सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, इसको कॉपी करके छोड़ दो। ठीक है। हाँ So could you scroll down? ये कॉपी नहीं किया तुमने अभी तक? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। वी मूविंग ऑन। तो क्वेश्चन दिखाओ ना सेकंड। तुमने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया? Sir, done. नहीं सर, बस एक सेकंड। अरे ये अभी तो ये होमवर्क है, ये तो प्लीज टेक, अगर या नोट्स में ही तो होमवर्क है तो बाद में नोट्स में मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन नाउ। So could you scroll up, sir? Right. नो ना, अरे बहुत टाइम लगा रहे हो यार। Okay, we're going to talk about now family of straight lines. Okay. Subtopic, no? Huh? That's a subtopic, no? Topic, हाँ वही है. Now, let's try to understand what this means. Okay, family. The word family is a little misleading. It actually means collection of lines. So collection of lines which have a common property. Right? So let's say, for example, you have let's say you have a straight line which is y is equal to 2x plus lambda.
where lambda is a variable. Now tell me, what do you know about this line? So we know that the slope is 2. So You know the slope is 2. You know the and slope the is 2. y-intercept will be lambda, which is varying. So like, Okay, so if you take different lambdas, what do you get? so we'll get multiple lines with the Which are parallel. same slope parallel to Same. each other. We'll get set of lines which are like these, right? Yes. They have, all of them have the slope 2, but their intercept is changing. This is the family, and this is the equation of the family. Now, in the equation of the family represents the entire set of lines because you have a variable over here, right? तो इक्वेशन ऑफ द फैमिली में एक ऐसा वेरिएबल होगा जिससे वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे तो अलग अलग यू कैन से मेंबर्स ऑफ द फैमिली आएंगे. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यू अंडरस्टैंड दैट? सो लैम्डा अगर वेरी करोगे, इंटरसेप्ट वेरी होगा एंड दैट विल गिव यू लाइक द वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली. इज क्लियर? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. सर Now, ये खाली स्लोप के लिए नहीं, बाकी सबके लिए है ना? नहीं और हाँ सबके लिए ना. ऐसा भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अनदर फैमिली दैट वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द concurrent family. So before Suppose this, करो, so like before this, like you said that there are like many lines will come. So can you explain that part? what do you mean there are many lines? What many lines are you talking about? So here you were saying, right, that we'll get multiple lines. So can you Yeah, explain? because lambda is a variable. Okay. स्लोप 2 वाले बहुत सारे लाइंस मिलेंगे लैम्डा चेंज करोगे. हाँ, okay. Okay, consider this concurrent family. Concurrent family मतलब basically you have these lines which are passing through this point over here, but उनका direction fixed नहीं है. समझ में आ रहा है? Now let's say this point is 1,2. Now can I say that this, okay, look at this equation, tell me over here. Yes sir. ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो 1,2 से पास कर रहा है, ऐसा स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही आता है ना? Yes, sir. लेकिन इसका लैम्डा वेरिएबल है. तो लैम्डा को अगर वेरी करोगे क्या होगा? स्लोप वेरी होगा. Different slopes. Different slopes I will get. हाँ, I will get different slopes and I'll get different members of the family. Okay, so this is the family of the lines. This is the equation of the family. और equation of the family में एक variable होना चाहिए because you have to have some way of getting the family members by changing that variable. lambda 1 लोगे तो slope 1 वाली लाइन आएगी, lambda 2 लोगे तो slope 2 वाली लाइन आएगी, and so on and so forth. ठीक है, so it's like that. Now okay, now in this chapter we basically don't discuss this. It's not that it's not important or it's wrong or something, but इस पे ज़्यादा focus है. We're going to talk more about this. There is a theorem that we're going to study which is based on concurrent family. ठीक है, we're going to talk about that. पहले कॉपी कर लो.
So we are done copying. हाँ ये कर लो. Sir, you're in equation, huh? What did you say? Equation of family. Oh, okay, sir. सर लैम्बडा हमेशा स्लोप ही होगा क्या, मतलब कांस्टेंट नहीं हो सकता? वो जो क्या? mx प्लस सी में जो c आता है ना, वो c नहीं हो सकता क्या लैम्बडा? C अगर होगा तो फिर सबका स्लोप सेम होगा ना फिर. हाँ सर, बट फिर वो भी एक फैमिली बन सकता है ना. अरे हम इस फैमिली की बात कर रहे हैं, तुम्हारे फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें C वेरिएबल हो रहा है. ये वाले फैमिली में स्लोप वेरिएबल है बट पॉइंट फिक्स्ड है. यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर, लाइक ऐसा भी हो सकता है ना, वो पूछ रहा था. अरे ऐसा तो यहाँ पे है ना. मैं डिफरेंट फैमिलीज की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसका इक्वेशन ये है. ओके सर, गॉट इट. ठीक है. सर डन. हो गया. Okay, now I'm going to talk about the important theorem. Look at this theorem. Let this be two lines. Okay. Okay. Let this be two lines, and let's call L1 to be the LHS part and L2 to be the RHS part. Okay. This is not part of the theorem, but I'm just calling it. So let there be two lines. For now, the time being, I have two lines. Okay. Now, let's say these two lines, they are not parallel. They are not parallel. Okay. Now, if they are not parallel, they will have an intersection point. Okay. They will have an intersection point P. Okay. Then I'm going to say the equation of the family of lines which pass through P is given by L1 plus lambda L2 equal to 0. Okay, this is the theorem. Okay, first of all, I haven't proved the theorem yet. Okay. First, let us understand what it means. So I have two lines. These are my two lines. Okay, this is the first one, and this is the second one. Let's say they are intersecting at some point P. Now, what this theorem is, and they are not parallel, of course. Okay. What do you mean by equation of family which passes through P? What does this half sentence mean? What does it mean by equation of family of lines which pass through P? What does this? Sir, all the lines will pass through lines point lines P. through P. Constant.
नहीं, all the lines will pass through P. मतलब you are basically Concurrent. creating, you are कॉमन पॉइंट. एक मिनट रुको, एक मिनट. You are creating a family of, family exist कर रहा था इसके पहले. मतलब हमारे नहीं पास सर तो दो ही बनाया. लाइन, हमारे पास दो ही लाइंस थे ना. तो we have created a family of lines out of thin air. मतलब अभी तो सिर्फ दो ही लाइन थे. हम अभी बोल रहे हैं अभी एक फैमिली ऑफ लाइंस हम बना रहे हैं जो इनफाइनाइट लाइंस होंगी जो पी से पास करेगी, बराबर ही नहीं, ऐसे इस तरह से. यस यस ना, ये जो लाइंस होंगी, ये जो इनफाइनाइट लाइंस होंगी, उनकी इक्वेशन ये है. दैट्स व्हाट द थ्योरम इज सेइंग. Did you understand the statement of the theorem? Now L1 L2 मतलब ये चीज है. मतलब actually what I'm trying to say is this L1 मतलब की जगह ये. Okay. Without understanding the why of the theorem, did you understand the statement of the theorem? yes sir. Yes sir. मतलब जो family of that we have created which passes through the intersection point, ये ऐसे dotted lines तो infinite होंगी. तो ये फैमिली की इक्वेशन, जस्ट लाइक फैमिली की इक्वेशन हर एग्जांपल में अलग थी. यहाँ पे ये थी फैमिली की इक्वेशन और यहाँ पे फैमिली की इक्वेशन ये थी. उसी तरह इस वाले फैमिली की इक्वेशन ऐसी होगी. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड फैमिली की इक्वेशन का मतलब क्या होता है. फैमिली की इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक उसमें एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल को एडजस्ट करोगे तो लाइन चेंज होगी. समझ रहे हो कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes sir. So like every equation of family will be unique to the family only, right? करेक्ट. मतलब जैसे हम स्लोप और उससे दोनों से एक लाइन डिफाइन करते थे, हम एक से एक फैमिली डिफाइन करते हैं, राइट? हाँ. Then the theorem do lambda is also variable or constant? लैम्डा इज वेरिएबल. Okay sir. लैम्डा हैज टू बी वेरिएबल क्योंकि These are the देखो lines. फैमिली, एक मिनट, That's why. फैमिली की इक्वेशन कभी फिक्स्ड नहीं हो सकती. अगर सारे चीजें नोन है तो फिर तो लाइन तो एक ही हो गया ना, एक सिंगल लाइन हो गया कि नहीं. लैम्डा अगर नोन है, फॉर एग्जांपल लुक ओवर हियर, अगर मुझे लैम्डा पता है, लैम्डा 5 है, तो ये फैमिली कहाँ हुआ? ये तो एक सिंगल लाइन हो गया ना. Because it is variable, that is why if we vary and adjust lambda, we will get different lines, and that is the equation of family. Did you understand that? Okay. Now ये प्रूफ नहीं किया मैंने बस अभी बस ऐसी बता दिया है. So did you understand the statement? Like the equation of family, मतलब ये दो given lines है, शुरू में सिर्फ दो lines थे, वो intersect कर रहे हैं. The equation of the family which passes through P, that means all the dotted lines का equation ये होगा. ठीक है? What this means is that this is lambda is a variable and you are tuning and changing lambda, you're getting different members of the family. Did you understand this? So, हाँ. so your the family is basically like the lines passing through that point P, right? Because I actually had the same doubt which you just said now, that if we'll know everything, then it will be just one straight line. So then they'll be having a different slope and like different x-intercept and all, right? Yeah, so they will be having different because lambda is going to be different for every member of the family. Yeah. Okay. समझ में आ रहा है? हाँ सर, अभी समझा. क्योंकि मुझे भी वही लगा that if we know two lines and their slopes are also same and they are passing through the same point, then like we can't get infinite lines. हाँ. ठीक है. Now let's see an example and then a proof. मतलब So 1 minute. one second. Suppose karo I have two lines. Let's just see an example. Suppose I have two lines, x plus y minus 2 is 0 and 2x plus y minus 3 is 0. These two lines are here. Okay, can you confirm that 1, 1 is their intersection point? Yes sir. Yes sir. Yes or no? Yes. ठीक है.
1, 1 is their intersection point. So Sir, how? how? Solve simultaneously. How क्या पूछ रहे हो? अच्छा 1, 1 डाल के देखो सही है कि नहीं? Yes, sir, सही है. Yes, sir. Yes. Yes, सही sir, है? it counts. ठीक है. Now, so this point P over here is 1, 1. This is lines are known to us. The point is known to us. But now we are generating a family, and we are saying, okay, well, there will be infinitely many lines which pass through 1, 1, and unka equation ye hoga. So the equation, now the theorem, now this is where the theorem comes. It says that the equation of the family is this. This is what the theorem says. Okay. Now tell me, is the line variable? Yes. No, Sir, Yes. sir, Yeah, the lambda line is variable because lambda is variable. We don't know lambda, so line lambda को अलग-अलग लोगे तो we're going to get different. ठीक है? Now, the second question is 1, 1 satisfying the above equation? Sir? Yes, sir. Sir, how do we know, sir? Yes, sir. Put the value. अरे because it is on the line now, so it will satisfy. It's according to the theorem. No, it is just डाल के देखो Sir. ना, डाल के देखो मतलब अभी मैं क्या बताऊं? Sir? हाँ, So can you please repeat the blue box? I got disconnected by that time. नहीं, this is the theorem. Theorem says कि family का equation should be L1 plus lambda L2 is 0. So now we are seeing कि ये line है, ये variable line है, because lambda is variable. And 1, 1 डाल के देखो ना, 1, 1 करता है कि नहीं? तुम हाँ ना कैसे बोलो? How to see if a point satisfies the line? ये डाल के देखो, Yes, sir. ये satisfy हो रहा है कि नहीं? 0 plus lambda 0 Yes, is 0. अच्छा, so lambda पे depend कर रहा है ये? No. No, sir. Lambda कुछ भी वो कर रहा है ना satisfy. Even though it's a variable line, 1, 1 is still satisfying it, no? Yes. देखो ना, ठीक है? So sir, no need of lambda here. नहीं, lambda की need है because it's a variable line. Because if it's a variable line, that means, well, you don't have one single line, you have infinitely many lines, right? So you have infinitely many lines which pass through 1, 1. Okay, because this lambda can keep changing. समझ रहे हो? Yes, sir. Did you understand the concept? yes, sir. ठीक है? Now copy from the start. ये theorem The का theorem. हाँ, So sir, lambda belongs to infinity, no? all real numbers. Okay, sir. Sir, बोलो. sir, is this similar to the thing we did in quadratic, like p of x plus lambda q of x equal to 0? What was that? So means if p of x is 0 and q of x is 0, then p of x plus lambda q of x will also be 0 and will have a common root. I don't know what you're referring to. So we actually done one thing that supposing there's one equation and it has certain roots, and then there's another equation which has the same roots. So then the combination of the two equations will also have the same two roots. Okay.
सर यहाँ पे दे आर नॉट पैरेलल गिवन है या हमने अज्यूम किया है? नहीं, दे दिस थ्योरम वर्क्स ओनली इफ दे आर नॉट पैरेलल. सो वी आर ये पैरेलल नहीं होने चाहिए. वही सर, अगर पैरेलल हो गए तो कभी मीट ही नहीं होंगे. हाँ वही. तो can you scroll down? So, हाँ बोलो. I just had a question that where is it well Where is easier it? and more it's better than the slope point formula मतलब वो भी तो ये लिखा है ना, ये वाला पार्ट कितना, ये लिखा है ना. yes so लिखने का नहीं मैं बस पूछ रहा हूँ where would we prefer this over like slope point formula मतलब वो भी तो same When the intersection point निकालना थोड़ा मुश्किल है. oh okay sir okay. सर हाँ बोलो. सर ये जो थियरम है सर वो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा ही कुछ आया था. अभी किसी ने बोला? हाँ, ये हो जाए तो बता दो. एग्जाम्पल. सर तो इसमें आंसर क्या आता है?
आंसर नहीं है, मैं क्वेश्चन थोड़ी दिया हूं, मैं थ्योरम समझा रहा हूँ. Did you understand the theorem from this? Yes, sir. सर लाइन लैम्डा हमेशा वेरिएबल ही होगा ना, ऐसा ही क्या क्या क्या? लैम्डा हमेशा वेरिएबल ही होगा ना सर? लैम्डा वेरिएबल है हमेशा और उसका कोई सवाल नहीं है. लैम्डा इज वेरिएबल. ओके सर. हाँ बोलो. फिर यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर भी वेरिएबल ही होगा? मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ. ये क्वेश्चन थोड़ी है कि इसको सॉल्व करो फाइंड आंसर. आई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरम कि फैमिली का इक्वेशन ये होगा एंड देन आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाई दिस इज द फैमिली का इक्वेशन. ओके सर. सर L1 L2 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना? क्या हुआ? L1 L2 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है ना? हाँ L1 L2 कुछ भी हो सकता, फर्क नहीं पड़ता. हाँ सर could you scroll down? कुछ भी नहीं है. ये हो गया कॉपी करके. अच्छा हाँ. ओके नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल. इसका एप्लीकेशन कहाँ आ सकता है. ओके सो सपोज करो फॉर एग्जांपल this is actually certain places it can save time. Suppose I have a triangle and suppose this is x plus y equal to 1 and let's say this is px plus qy is 1 and this is qx plus py equal to 1. So this is my triangle ABC. Okay, now I need to find, let's say this is a, b and c. Let's say the question is I want to find equation of the altitude altitude through a. Okay, that means मुझे ये लाइन की इक्वेशन निकालनी. Now what we're going to do is इसमें फर्स्ट स्टेप देखो. ना इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर सपोज ये बहुत कचरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब घटिया पॉइंट आ रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से दैट let's take this to be L1 and L2. Can I do that? L1 L2 कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? A पे इंटरसेक्ट करते हैं. Okay, so can I say equation of family passing through A will be L1 plus lambda L2 equal to 0. Meaning it will be of this -1, sorry, equal to 1 है ना. हाँ sorry, -1 और यहाँ -1. सही है. Let the equation of the family passing through A will be of this form. This is as per the theorem. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. तो -1 क्या है? नहीं वो लाइन की इक्वेशन का पार्ट है ना.
Yes, sir. ठीक है. So equation of the family will be L1 plus lambda L2 equal to 0, like I mentioned over here. Okay. Now, what does equation of family means? Equation of family means any line that passes through A, उसकी equation की शक्ल ऐसी होगी, उसका lambda unknown होगा. समझ रहे हो? Now, एक बात बताओ, हम altitude की जो बात करते हैं, तो altitude भी तो A से पास कर रहा है, ये समझ? Yes, sir. Yes, sir. So can I say that because altitude passes through A, it implies that altitude is a member of the family? Yeah. And if it is a member of the family, we can assume that altitude that passes through A ka equation will be of this form. Yes or no? Yes, sir. Because it's a member of the family, so uska equation of the family se milega. ठीक है? So altitude passing through A का equation इस तरह से होगा. Now if you collect the x terms and the y term, tell me what you get. P plus lambda q, y into q plus lambda p minus 1 minus lambda equal to 0. ऐसे आएगा? Yes. Okay. Now altitude is member of the family. Member of the family variable है, लेकिन हमें altitude एक specific line है, बराबर? Out of the entire collection of family, it's a specific line, and it's a specific line जिसका हम slope निकाल सकते हैं, because इसका जो slope है ये -1 slope है, बराबर? So the slope of the altitude is +1. So using this condition, we can get that particular value of lambda. You can get that particular member. आई बात समझ में? तो ये जो altitude है, इसका equation ऐसे होगा, which is fine. ठीक है? However, I can say now I know the slope of the line. I know the slope of the line. So slope क्या है? So, sir, can we say something like p plus lambda q will be equal to 1? नहीं, slope ऐसे होता है ना, minus coefficient of x by Yeah, coefficient sir. of y. ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, sir, sir. Sir, coefficient x upon y. हाँ. And this should be 1, बराबर? Yes, sir. So we get minus p plus lambda q is equal to q plus lambda p. 0 is equal to p plus q plus lambda p plus q. Therefore, what is lambda key value? -1. Lambda is -1. Yes or no? Wait a minute. Okay. So So once you either get p is lambda is equal to minus -q or lambda is equal to -1. नहीं, p minus q उसमें कुछ दिया नहीं. So lambda is -1. So therefore, now we got this equation. If you put lambda as -1, what do we get? ऐसे आएगा ना? सही है? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ, sir. Sir, slope 1 कैसे मिला? Perpendicular lines. Perpendicular lines. Okay, sir. ठीक है? बेस का स्लोप तो इसका ये कॉपी कर लो. ठीक है? क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है. क्वेश्चन इज द एंड ऑफ इज एंडिंग ऑफ. सर लेकिन इतना सारा करने से अच्छा डायरेक्ट वो पॉइंट निकाल के और वो स्लोप से कर सकते हैं. नहीं, इतना सारा हमने तो कुछ किया भी नहीं है, बट
सर आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना कि अगर वो तीनों पॉइंट्स का तीनों इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई और एक्स प्लस वाई उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ऐसे बहुत खराब आएगा उसका वैल्यू, तो वो इंटरसेक्शन हम वैसे ही लेते हैं ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करके? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। सर अगर हम पी एक्स प्लस क्यू वाई को पहले ही 1 सब्स्टिट्यूट कर देते तो लैम्डा -1 आ जाता ना? मतलब सर ये पी एक्स प्लस क्यू वाई -1 प्लस लैम्डा क्यू एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू 0 ये आया ना, तो यहाँ पे हम हाँ, लोग पी एक्स प्लस क्यू वाई को पहले ही अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देते तो लैम्डा -1 अरे उधर ही नहीं, आ पी एक्स जाएगा। प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1 क्यों होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डूइंग। सर ए पी बी एक्स का प्लस दे क्यू रखा वाई, है। एक मिनट, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 1 वो तो L1 की इक्वेशन है ना? यस सर। तो व्हाई यू सेइंग ओके दैट इज इक्वल टू 1? व्हाट आर यू डूइंग? There is a slope of Sir, I altitude. think she meant ki substitute, but then आ जाता 0 Why plus are you 0 into substituting that? lambda. Why are you substituting that? I don't know. Sir. So because like won't that be like the same, like that value will to be that only, no, in any case? तुम Like अरे तो तुम कंफ्यूज कर रहे हो, ये इसको इक्वल टू 1 कर रहे हो, ये भी 1 है, सब कुछ x प्लस वाई भी 1 है, क्या करोगे तुम? सब कुछ 1 है, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर कंफ्यूज्ड। ये अलग अलग लाइंस है ये। हाँ okay. सर ये m altitude is equal to +1 क्यों लिखा है, -1? स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड 1 है, स्लोप ऑफ द नीचे बेस लाइन -1। Done, sir. So 1 minute. Yes, sir. Done, sir. हो गया? So 1 minute. What is that? M is equal to -1. स्लोप ऑफ द बेस। Okay, so got it. So done. Sir, how much theory is left, sir? रुको, पहले समझ लो, पहले अभी का समझो अच्छे से। Okay, sir. Is left half. Sir, will the portions will be over before the exam? It should be. Okay, sir. हो गया? One second, can you go Right. a little more on the top? Okay, so you can go down. So could you go down? Slightly, sir.
Yes, sir, done, sir. So please scroll down. Sir, equal to I, sir. What you have written? Equal to. इक्वल टू जीरो है शायद, या इक्वल टू जीरो। Sir, okay. जगह नहीं, हाँ, zero. I was going to write zero, half zero, but yeah, because is equal to zero. So basically, I'm getting this thing. This is the line I'm getting. X is equal to X is equal to Y. So this is the altitude. Sir, so each X and Y will be half, sir. What? But nothing, sir. Sorry, sir, by mistake. That is the, तुम intersection निकाल रहे हो। अरे हर चीज को simultaneously क्यों करते हो? मतलब वो भी equal to 1 ले रहे हो, वो तो खाली this thing is true only for the points down. This equal to 1 is only true for these points here, and this equal to 1 is only true for these points here. सबके लिए नहीं है, तुम उसको भी 1 ले रहे हो, ये भी 1 ले रहे हो। जीरो इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस लैम्बडा पी प्लस क्यू के बाद में क्या किया है? कहाँ पे? सर ये सेकंड स्टेप है, सेकंड लास्ट। एक्स लैम्बडा इक्वल्स टू -1 के ऊपर वो डिवाइड कर दो p माइनस क्यू से, हो जाएगा। डिवाइड बाय p माइनस क्यू। Done, sir. हाँ ना, इसका एक एप्लीकेशन देखो। इसका एक ऐसा जगह अप्लाई होता है जो ये, तो इसमें तुम फिर भी तुम क्या कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय द ओल्ड ट्रेडिशनल वे, व्हिच इज फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, गेट द आंसर। बट यू कैन आल्सो डू इट, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें फैमिली के अलावा और कोई मेथड नहीं होता है। टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। सपोज करो we are given this, suppose if 3a plus 4b plus 7c is equal to 0, then prove that the line ax plus by plus c equal to 0 will always pass through a fixed point. Okay.
So this is what's given to us. Now, so कैसे करेंगे देखो. We are given that 3a plus 4b plus 7c is 0. So what I'm going to do, मैं ऐसा करता हूँ, c की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, -1/7 3a plus 4b, ऐसे लिख सकते हैं. Yes. या ऐसे कर सकते हैं काम को. If you don't want to replace c, you can replace b also. What you can do is you can say 4b is equal to -3a plus 7c, बराबर. So b is equal to -1/4 3a plus 7c, correct? Yes sir. Now ax plus by plus c equal to 0, ये मेरी लाइन है. तो इसमें b को अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सही है. ये देखो, ये हमारी लाइन है, x term, y term, constant term, correct? Whatever. Now what I'm going to do is, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं अभी भी? 4. नहीं, x और y को छोड़ 2. 2 वेरिएबल्स. अच्छा, a वाला कॉमन ले लो. कॉमन लिया, क्या बनेगा? x minus 3/4. अच्छा, c वाला कॉमन ले लो. -7 minus 7/4y plus 1. सर c के पहले माइनस आएगा ना? सर x minus 3/4 y होगा ना? I होगा. Yes. हाँ सर 3/4. ठीक है. ओके. नाउ सो ये ऐसा आ गया, ये सही लिखा मैंने, एक तरफ सी एक तरफ. अच्छा, अब एक काम कर, इसको मैं a से डिवाइड अगर कर देता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा. Yes. डिवाइड बाय a कर दिया मैंने. ओके. नाउ लुक एट दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को अगर देखोगे, ये एक लाइन है, एक लीनियर इक्वेशन है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बराबर. और ये एक वेरिएबल है. तो इसकी शक्ल कैसी है? Isn't it of the form? Isn't it of this? Yes, the equation of family. Yes sir. Yes sir. इस फॉर्मेट में आ रहा है. अब ये इस फॉर्मेट में अगर इक्वेशन आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, जो ये लाइन आई है, it will pass through intersection point of this line and this line. समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ. सर Now मुझे let बस us एक try to- स्टेप नहीं समझा. क्या? जो लाइन को हमने कहा है ना, विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, उसके अबाउ की स्टेप. कहाँ? हाँ सब वही ऊपर की. इस फॉर्मेट का है, बोल रहे हैं. ये ब्रैकेट में ऐसा होता है. मतलब जो लाइन है, मतलब इंटरसेक्शन की जिसको पॉइंट करके लिखा है, उसके अबाउ वाली इक्वेशन मुझे समझ नहीं आया. ये इक्वेशन नहीं सर, पेज तो- को डिवाइड कर रहा है उसके ऊपर का. तो डिवाइड बाय a कर दिया ना मैंने यहाँ. मतलब सर उधर हमने किया क्या था, कॉमन लेके आप कुछ तो कह रहे थे ना. a कॉमन लिया था मैंने और c कॉमन लिया था. यहाँ पे c का टर्म है, यहाँ पे a का टर्म. ओके सर, गॉट इट. Okay, now, so this line, the line that is there, it is basically forming a family of lines, but we know that this is going to be like a concurrent family, and this is going to pass through the intersection of these two. So ये हमारा y यहाँ पे क्या आ रहा है? 4/7 आ रहा है ना, and x is basically 3y/4. X will be 4/7.
3/7। तो बेसिकली जो पॉइंट है 3/7 और 4/7 से हमेशा पास करेगा। नाउ जस्ट चेक, क्या 3/7 और 4/7 अगर हम इस लाइन में डालेंगे तो ये कर रहा है सेटिस्फाई कि नहीं? यस सर। देखो कर रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ सर कर रहा है। सर कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ, तो दिस इज द पॉइंट। So basically I'll go through it again. ये कंडीशन दे रखी है, you have to prove that the line always passes through fixed point. तो हमें ax plus by 3 वेरिएबल्स है। I simply took this condition और b को मैंने एलिमिनेट कर दिया, b को ऐसे लिख दिया a और c के टर्म्स में। उसके बाद a को इकट्ठा कर दिया, c को कर दिया, c by a कर दिया, इसको लैम्डा लिख दिया। तो ये L1 plus lambda L2 फॉर्मेट में हो गया। This represents equation of the family which always passes through intersection of the two individual lines. यानी 3/7 4/7 हमेशा इसको करेगा सेटिस्फाई। समझ रहे हो कि नहीं? So could you scroll up? एक मिनट, ऊपर का पहले कॉपी करो प्लीज, कॉपी इट एंड कॉपी विद एवरीबॉडी, सो आई एम नॉट वेटिंग फॉर। सर नीचे। एक मिनट, ये हो गया सबका? नो सर, जस्ट वन। No sir. नहीं सर। Sure, done. So I had just one doubt that like we found it for B, we could have done like in the starting step we found the हाँ, कोई value भी of वेरिएबल, हाँ हाँ कर सकते हो, कोई भी A का वेरिएबल। भी कर सकते थे ना? हाँ हाँ, Yeah sir, thank you. पॉइंट सेम आएगा। हाँ समझा। So what's that 3/7, 4/7? Sir? वो नीचे आता है उसका रेलेवेंट, वो नीचे हमने सॉल्व किया है, उसको आया है वो, उसको अभी इग्नोर करो। अभी सेकंड लाइन में भी 3/7 कुछ भी नहीं है। Okay sir. Sir, won't you be giving homework from the booklet, sir? What? Sir, won't you be giving the homework from the booklet? Yeah, We should na. solve ourselves.
दिया है 1A का 1 to 45. Okay. सर डाउट क्लास में आपने बोला था कि आप एक सम क्लास में डिस्कस करोगे. हाँ सर, कोई एलिगेंट ज्योमेट्री का सम था शायद. Yes, sir, geometry का था. Okay, what I want to do is, okay, I will discuss it. Because I need to give you questions to try on this. वरना तुमको समझेगा नहीं ये टॉपिक. That is more important. और ज्योमेट्री क्या ऑप्शनल है. I'll do it, but not right now. Can you scroll down? Sir, here you've substituted x as x minus 3y by 4. So can you just say where you got that from? I did not substitute x as 3y. I'm solving the intersection of these two lines. Sir, not here, like up where you've written linear. I have not said x is 3 by 4. I am getting this equation. As per the theorem, I have to find the intersection points of these two. और वो जो point आएगा वो ये line इससे pass करेगा. That's what the theorem says. हाँ सर, वो समझा, पर उसके पहले ये इक्वेशन है ना, कॉमन लिया ना, a कॉमन लिया, a कॉमन लेके फिर Okay. डिवाइड किया तो ये हाँ किया. सर, सॉरी, समझा, सॉरी. Sir, done. Now please scroll down. So what have you written as right line is? Given by. Oh, given by, okay. एक मिनट.
Okay, think about this question. 2 minutes. नहीं समझ में आएगा तो सर वो लास्ट में क्या लिखा है? फाइंड foot of perpendicular, locus of foot of perpendicular. Sir, on to x-axis, sir. What? Sir, from 0, 0, then what have you written, sir? Perpendicular. Sir, not that, sir. Find out Locus of foot of perpendicular. after From 0, 0, 0 0. onto this line. Onto this line. हाँ. हाँ, सोचो इसके बारे में. Sir, find locus of foot of perpendicular means that the one we have learned already, no, sir, that one. Means foot of perpendicular, perpendicular बनाओ तो वो जो perpendicular का जो meet करता है. Okay, sir. ये लाइन के बारे में क्या बोल सकते हैं? Sir? ये एक, do you agree that this is a variable line? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the variable line and origin से हम perpendicular बना रहे हैं तो point of Sir, intersection जो normal है line, that one. what? So we have to find the locus of the normal line, sir. Normal line the point of the foot of the normal, the foot of the perpendicular. Foot का मतलब जहाँ पे वो 90 डिग्री बन रहा है वो point. That's what, sir, the normal, which, yeah, that.
Okay. Done, sir. Okay, what do you wait? Okay, what do you conclude from this line first of all? See, if you look at this straight line, okay, first of all do one thing. लैम्डा वाले टर्म्स को, एक मिनट, ये लाइन है हमारा वेरिएबल लाइन है, लैम्डा वाले टर्म्स को अलग करो, x into 1 y into 2 minus 7 एंड लैम्डा वाले टर्म्स क्या है 3x plus y minus 6. सही है? Yes, sir. Yes. Now this equation is of the form L1 plus lambda L2 equal to 0, correct? Yes, sir. Okay. Now what you do is you do some rough calculations. You find the intersection point 1, of these two lines. Okay. I think if you multiply by 2 and you subtract, you will get the intersection points, correct? So what are the intersection points you're getting? 1,3. 1,3. So एक बात बताओ, क्या 1,3 इसको satisfy करता है लाइन को? Yes. Just to cross check. Yes, sir. कर रहा है ना? Yes, sir. Theorem is working, which means that ये variable line जो है, इसके बारे में एक चीज कंफर्म है कि 1,3 satisfy करता है. यानी ये जो वेरिएबल लाइन है, एंगल उसका पता नहीं, लेकिन 1,3 से पास कर रहा है, yes or no? But it could be in any direction, could be like this, could be like this. समझ रहे हो? ऊपर से हम एक ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं, बराबर? तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मुझे इसका लोकस निकालना है. Does this situation seem a little familiar? सर इंटरसेक्शन पे नहीं ना परपेंडिकुलर? नहीं, परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकता है ना, वो तो चेंज होगा ना, लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा ना. सर वो Okay, sir. पीडीएफ लगाना है क्या? डिस्टेंस थोड़ी पूछा है, हाँ. नॉर्मल वैसे भी आंसर लैम्डा के टर्म्स में आएगा ना, पीडीएफ लगाओगे. हाँ सर. व्हाटएवर. देखो इसका लोकस पूछा है, परपेंडिकुलर वाले वर्टेक्स का स्लोप लगाएंगे यहाँ पे. हाँ सर. Yes, sir. M1 ये है, M2 ये है, तो M1 M2 -1. आंसर आ गया. समझ रहे हो? Yeah. ठीक है, ये कॉपी कर लो पहले ऊपर वाला पार्ट. सर लास्ट में स्लोप निकाला ना? स्लोप निकाला और M1 M2 -1. ओके सर. सर लैम्डा कांस्टेंट दिया होता तो फिर पीडीएफ से करना होता. पीडीएफ से डिस्टेंस आएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स नहीं आएगा. Distance form. सर अगर पीडीएफ से किया तो भी फिर होता तो भी लोकस से निकाल सकते. पॉइंट फाइंड करने के पीडीएफ लिए का मेथड नहीं है लोकस निकालने का, पीडीएफ से तुमको डिस्टेंस मिलेगा. मैं डिस्टेंस का क्या करूं? अरे किस फॉर्मूला किस काम आता है वो तो पता, वो तो क्लियर होना चाहिए. Yes, sir. तुम बोल रहे हो जैसे कि मुझे अगर कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो मैं लगाऊंगा सिमिलैरिटी. नहीं नहीं, मैं कुछ और, जस्ट लाइक गिविंग एन एनालॉजी, बट इट्स लाइक गलत चीज लगा रहे हो गलत जगह पे. पीडीएफ से क्या मिलता है क्या? Perpendicular distance. हाँ, नाम ही बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता है उससे. तो डिस्टेंस का क्या करोगे? मुझे तो लोकस चाहिए पॉइंट का, और डिस्टेंस भी वेरिएबल आएगा, लाइन थोड़ी ना फिक्स्ड है.
Yes. So could you scroll down? Okay. So can you scroll up for a second? Screenshot ले लो. हाँ. स्क्रीनशॉट ले लो. Done, sir. Thank you. हो गया. ओके. सर यहाँ पे वो जो पॉइंट 1,3 है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ those two lines है ना, x plus 2y minus 7 और 3x plus y minus 6. हाँ. तो हमारा जो फैमिली है वो इससे पास करेगा, बट इट वेरिएबल इसलिए बिकॉज इसका एंगल फिक्स नहीं है. हाँ, तो ये जो लाइन लाइक ये रफ वर्क जो किया है हमने, एक मिनट, ये जो रफ वर्क किया है इसमें हमने 1,3 निकाला. 1,3 इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा. हमने ये, मैंने तुमको क्रॉस चेक करने के लिए बोला था. तो मतलब बस इसका स्लोप नहीं पता है ना, बिकॉज ये लैम्डा लैम्डा की वजह से. तो लैम्डा चेंज होगा तो अलग अलग लाइंस आएंगी, इसलिए तो फ्लोकस किसका निकाला जाता है, वेरिएबल पॉइंट का निकाला. ओके. वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि लाइन वेरी कर रहा है. हाँ सर. और ये 1,3 जो पॉइंट है, इट्स ऑन दैट लाइन व्हिच इज L1 plus lambda L2, राइट? हाँ, तो उसका इंटरसेक्शन का मतलब से पास करेगा, गारंटी. या गॉट इट. थैंक यू. So we're done. हो गया. ओके. Yes, sir. One moment. Okay, so let me see. We have bisectors left. We have parametric equation of line left. We have only we did power, right? Yes, sir. Okay. So okay, let's talk about. Now I'm just going to start this. I'm not going to complete this. Let's talk about parametric equation of line. Okay.
What was parametric locus? I explained this earlier. याद करने की कोशिश करके बताओ मुझे क्या है. What is parametric locus? So where we show the x and y both like in the bracket with one variable. We show x and y. What does that mean? We choose one variable to show how the line goes over the graph, like in a bracket. So we try to express x and y in terms of one variable. Yeah. We write x and y in terms of a new variable, but it's x and y in terms of a new variable. Means instead of y is equal to x, we'll write x comma x in a bracket. Okay, so basically, for example, suppose करो एक straight line है, x plus y is 5. So instead of taking x plus y equal to 5, we can say इस पे अगर कोई point lie करता है तो उसको alpha comma 5 minus alpha ले सकते हैं. ऐसा assume Yes, कर sir. सकता हूँ point को. Yes, जैसे sir. हम ले रहे हैं x is 5 and y is 5 minus alpha. देखो ये सही है? Can we take this to be the Yes, sir. point on the line? Assume कर सकते हैं ऐसा? तो ये जो हम assume कर रहे हैं इसी को तो parametric equation समझ रहे हो? Following this? ये हमारा Sir, हम जो assume कर elimination रहे हैं. of x and y with another variable, sir. हाँ. ठीक है? ना. ये तो parametric coordinate है तो हमने बनाए हैं. There is another parametric coordinate जिसको कहते हैं standard parametric coordinates. Standard parametric equations. Basically ये internationally accepted. I'll explain what this is. So again, this is parametric equation only, but it's a slightly different type. Sir, all the equations we wrote are internationally accepted, no, sir. Why this alone specially accepted? I'm talking about this one is not. Okay, sir. Everything else is. Parametric equation. So, okay. Now, let's assume, देखो line कब दिया होता है? जब हमें पता हो कि line किस point से pass कर रहा है. And let's say line का theta दे रखा है, given है. If these two things are given, we know the line, yes or no, or slope, whatever. So let's say this is the point A, x1, y1, which is the given point. Okay. Now, let's say this is any point on the line. इसको x comma y लेते हैं. Any point means it's a variable point. It could be howsoever, up, down, left, but it's on the line. Okay? It is on the line. You understanding? It's on the line. Yeah. It's on the line. Now, I'm going to draw a right angle triangle like this, horizontal, vertical. Can I do that? Okay. अच्छा ये theta है तो ये भी theta होगा because they are parallel. Now I am going to say let the AP sine distance, vector distance be r. So let this be. Have I spoken about sine distance before? Yes, sir. Yes, I think So so. in the Like, first class. yeah. Upward positive sound. If it's I think in section formula also we talked about sine distance. Up the line positive, down the line negative. Without the mod, that's all. Yeah. You can take it to be like a vector also. Now, if this is the case, can I say this is r cos theta and this is r sin theta? Yes, sir. ठीक है, components. Now ये y1 जो है ये इसकी height होगी और ये जो y है ये actually p की height है. Correct? Yes, sir. So looking at the distances, can we say that y is equal to y1 plus r sin theta? See the measurement? Yes, sir. ये वाला और ये वाला Yes. का ऐड करेंगे तो बड़ा वाला आएगा. Yes, sir. And similarly,
we can say that x is equal to x1 plus r cos theta. Okay, so x और y के दो के की वैल्यूज आ गई बेसिकली अपने को इस तरह से. Now यहाँ पे this is like x is in terms of a new variable and y is in terms of a new variable. Tell me what's the variable here? So y1 theta, y1 and theta. y1 and x1. एक मिनट x1 y1 तो फिक्स पॉइंट है ना. So is it r? The r and theta. r and theta. एक मिनट, are you telling me लाइन का स्लोप चेंज होता है? No sir, just r because theta is constant for that line. Sir, can you Line repeat the question? लाइन का थीटा फिक्स्ड होता है ना. Yes, हाँ, sir. sir. R is Yes, sir. changing. R will Small be r. पॉइंट Yeah. गिवन है, एक मिनट, पॉइंट गिवन है, थीटा गिवन है, Coordinates changing. वेरिएबल क्या है? थीटा. अरे एक बात बताओ, मैं कोई भी पॉइंट लूं इस लाइन पे, थीटा ये चेंज होगा? ट्रायंगल जो भी बनेगा, नहीं No सर. sir. ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, थीटा चेंज हो रहा है? No sir. No, sir. टी को ऊपर नीचे कहीं भी लू पॉइंट, थीटा चेंज होगा? नहीं होगा. What is changing if we vary? R, sir. R. हाँ, so if you consider R. this point, R shifted हुआ है ना, थोड़ा सा पीछे गया है ना. If you consider this point, थोड़ा आगे आ गया है, so R will be lesser, no? You understanding? Yes sir. ठीक है. बट आपने बोला था कि पॉइंट फिक्स्ड है. कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है? तो अभी आपने बोला था एक्स वाई फिक्स्ड है. मैंने क्या बोला? कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है? x1 y1. x1 y1. ये फिक्स्ड है. ये दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन. यहाँ पे वर्ड्स तो देखो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन. अच्छा सॉरी. So R वेरिएबल है. So x and y are in terms of R. Now यहाँ पे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है. So let me look at an example. Suppose करो a line passes through 1,2 and slope is 3/4. Write down the parametric form. Okay. So write down the parametric form. Now line is passing through 1,2. Slope is 3/4. So tan theta is 3/4. So sin theta and cos theta will be what? 3/5 and 4/5. Correct? Yes, sir. So according to the formula, x is x1 plus r cos theta, y is y1 plus r sin theta. These are the parametric equations. Which means x is x1 plus r cos theta, which is actually r is not known to us. Cos theta is 4/5, and y is equal to y1. R is not known to us. Cos sin theta is 3/5. सही है? इसका मतलब है अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे होगा तो उसकी शक्ल ऐसे हम ले सकते हैं. You see, aren't x and y in terms of a new variable? Yes, sir. R is the variable. R represents the sine distance. ठीक है? यहाँ पे this is an alternative to what we had got over here. You see this? ये इसी का सिमिलर है ना, मतलब लाइक जो हमने क्या बोला अभी, x plus y equal to 5 है, पॉइंट की शक्ल ऐसी है, वही बोला है. ये भी तो उसी टाइप का चीज है. ये सुनो, Yes, sir. पॉइंट लाइन दिया है, कुछ डिटेल्स दिए लाइन के बारे में, तो इस पे जो पॉइंट होगा उसकी शक्ल ऐसी होगी. पॉइंट वेरिएबल है क्योंकि r का पता नहीं है हमें. ठीक है? Are you understanding this now? Is it clear now? So, sir, these are all polar coordinate system, right? No. This is not polar coordinates. This is Cartesian coordinates. R cos theta, R sin theta, that one. This is x coordinate. This is y coordinate. This is not polar coordinates. Okay, sir. सर ये सब फैमिली के पार्ट है. फैमिली नहीं, फैमिली पैरामीट्रिक इक्वेशन. सब पर आर तो चेंज होगा तो फैमिली बन जाएगा ना वो.
क्या But सर वो फैमिली आरसी जो कैसे? है एक मिनट, यहाँ पे कॉन्करेंट लाइंस कहाँ दिख रहे थे? कहाँ फैमिली, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कॉन्करेंट, यहाँ पे ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या? ऐसे कॉन्करेंट लाइंस बन रहे हैं क्या? सर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो सकता है ना? एक लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा खुद अपने आप ही? R बस एक ही लाइन के लिए डिफाइन The करना है। slope is same and the line is also same. Only the distance is varying. Yes. ये यहाँ पे लाइन this is defining only one line. लाइन इज फिक्स्ड, स्लोप फिक्स्ड है, पॉइंट फिक्स्ड है, लाइन एक ही है, खुद अकेला वो फैमिली नहीं बनाएगा। फैमिली मींस वी हैव अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट लाइंस। हम बोल रहे हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो वेरिएबल होंगे ही ना। यहाँ पे भी तो वेरिएबल पॉइंट नहीं है, ये अल्फा क्या है, अल्फा थोड़ी पता है, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अल्फा वेरी कर रहा है। So one question though, wouldn't there be multiple ways to show the same line? Because right now we took 1, 2. What if I took like 2, 3 plus r? that is, you can take any point, starting point कुछ भी ले सकते हो। Okay. Fair enough. But then in that case, r would represent distance from your other point which you have taken, not from 1, 2. Okay. मतलब कि some student uses r and I use r, हमारे r का क्या है वो different है, समझ रहे? They are not the same. But if I take the starting point as a point which is not on the line that we are trying to make an equation for, will that be like the same line with the same slope but not at the same Line place? is the same, line is the same, equation is the same. It is just that r will be different. So मतलब r will be different in the sense that the what is r? R क्या है? The distance from the point. The given point, na. So obviously, if I am taking 1, 2, and you are taking some other point, so they are going to be different, no? Okay, so there are different lines. Yeah. So can you scroll down? Sir, today that's all right. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. नीचे का कॉपी किया है या ऐसी कल्टी? So this will be like applied in like very specific cases, right? If like we have one point on a line and we have distance, like all of that. Correct. That is the right application for this. It is the right application. I will show you how to apply. So please scroll down. Yeah, one second. Done, sir. तो नीचे स्क्रॉल करो ना। हाँ।
पानी और कपड़ा Okay, we'll continue this next time.